नमस्कार दोस्तों, स्टेनो प्रेप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 75 शब्द प्रति मिनट की गति से दी जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। भारतीय ऋषि मुनि तथा मनीषियों ने समाज में नारी के स्थान को सर्वोपरि माना है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां नारी को देवी का स्थान मिला है। जहां नारी कभी काली है तो कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी है तो कभी सरस्वती। यद्यपि बदलती परिस्थितियों में नारी का शोषण भी बहुत हुआ है। उसे कभी अबला कहा गया है तो कभी श्रद्धा। यह सच है कि मुसलमानों के आने के बाद नारी को पर्दे के पीछे कैद होना पड़ा, क्योंकि आक्रामक जहां धन संपत्ति लूटते थे वहीं स्त्रियों पर भी उनकी कुदृष्टि पड़ती थी। निस्संदेह बहुत लंबा काल ऐसा बीता जब नारी को चार दीवारी के भीतर रहना पड़ा। उस चार दीवारी के भीतर सभी स्त्रियों को, लड़कियों को पढ़ने लिखने की सुविधा भी नहीं मिलती थी। फलतः नारी अशिक्षित, पराधीन और बेबस होती चली गई। सामाजिक और राजनैतिक कारणों से नारी की दशा सचमुच दयनीय थी। दुर्दशा इस हद तक बढ़ी कि छोटी सी आयु में ही बड़ी उम्र वाले पुरुष के साथ उसका विवाह हो जाता था और कम आयु में ही विधवा होकर सारा जीवन वैधव्य का दारुण दुख झेलना पड़ता था। नारी की करुणा की गाथा बहुत लंबी है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% नारियों के ऊपर अत्याचार होता रहा हो। जब नारी पर्दे में रहती थी तब धीरे धीरे इसने घर के अंदर का पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया था। पुरुषों को घर के शासन के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। बहुत सी स्त्रियां उस शासन की आड़ में राजनीति करती थी और नारी ही नारी के साथ दुर्व्यवहार करती थी। विराम पैरा। अंग्रेज़ों के आगमन के बाद भी भारतीय नारी की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यह बात चिर स्मरणीय और ध्यातव्य है कि हर युग में हर प्रकार की नारियां रही हैं। अंग्रेज़ों के आगमन के बाद एक ओर जहां भारतीय नारी में अशिक्षा का प्रसार हुआ, वहीं दूसरी ओर विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा, आसिफ अली, सरोजिनी नायडू जैसी नारियों ने आगे बढ़कर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस की सेना में भी स्त्री दल अलग था। इस प्रकार आज़ादी की लड़ाई में स्त्री का योगदान यदि बराबर नहीं तो बहुत कम भी नहीं है। उसने घर के अंदर से भी संघर्ष किया
और सड़क पर निकलकर भी संघर्ष किया। विराम पैरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नारी की स्थिति में आशातीत सुधार आया। शिक्षा का प्रचार प्रसार केवल लड़कों के लिए ही नहीं, लड़कियों के लिए भी हुआ। तेजी से लड़कियों के लिए विद्यालय तथा महाविद्यालय खोले गए, जहां उन्हें ज्ञान विज्ञान की बेरोक टोक दी गई। उसी का परिणाम हुआ कि आज प्रत्येक क्षेत्र में नारी का योगदान एवं उसकी भूमिका दृष्टिगत हो रही है। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वर्तमान भारतीय नारी की एक सबसे बड़ी प्रतिनिधि थी। उन्होंने चुनाव में विजय भी